सूरज ढल रहा था। आसमान के रंग सुनहरे से नारंगी हो चले थे। गांव के तालाब के किनारे अरुण वटवृक्ष के नीचे बैठा गहरी सांसें ले रहा था। आज उसका मन शांत था, लेकिन गुरुदेव की बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। सांस और विचार का पुल बनाना है, अरुण सोच रहा था। क्या वाकई मेरी सांसें मेरे विचारों को बदल सकती हैं, या फिर मेरे विचार मेरी सांसों को नियंत्रित करते हैं? उसी वक्त गुरुदेव धीर मुनि वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान, आंखों में गहराई और करुणा। अरुण ने झट प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, बेटा, मन और सांस का रहस्य जानना है तो आज एक प्रयोग करेंगे। धीर मुनि ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। अब अपने भीतर एक डरावना दृश्य सोचो। मान लो जंगल में अकेले हो, चारों ओर अंधेरा, दूर से कोई डरावनी आवाजें आ रही हैं। अब देखो तेरी सांसें कैसी हो गईं? अरुण ने देखा, सांसें तेज, हल्कापन और बेचैनी। अरुण ने आंखें खोली। धीर मुनि बोले, अब एक दूसरा दृश्य सोचो। खुले आकाश के नीचे हरियाली, शांत झील, धीमी धीमी हवा, तेरा मन हल्का, मुक्त। अब सांसों को देख। अरुण ने महसूस किया, सांसें गहरी और धीमी, मन एकदम शांत। धीर मुनि बोले, बेटा, देखा कैसे एक विचार ने तेरी सांसों को तेज और धीमा कर दिया। यही है सांस और विचार का पुल। हम जो सोचते हैं वैसी ही हमारी सांसें चलती हैं, और जब हम सांस को थाम लेते हैं तो विचार रुकने लगते हैं। अरुण बोला, तो क्या गुरुदेव, अगर मैं सिर्फ सांसों पर ध्यान दूं तो विचार अपने आप शांत हो जाएंगे? धीर मुनि मुस्कुराए, बोले, हां बेटा, यही साधना है। सांस को संभालो, मन अपने आप संवर जाएगा। विचारों का पुल भी सांस की नदी पर ही बना है, और यही नदी मन को बहा भी सकती है और पार भी करा सकती है। उस दिन से अरुण ने एक नई साधना शुरू की। हर सुबह और शाम वह तालाब किनारे बैठ सिर्फ अपनी सांसों को देखता, बिना कोई विचार पकड़े। जो विचार आते उन्हें आने देता और जाता देखता। मन में डर आता तो देखता डर आ रहा है, खुशी आती तो देखता खुशी आ रही है। सांसें तेज होती तो बस सांसों को देखता। धीरे धीरे अरुण का मन इतना शांत होने लगा कि अब वो घंटों यूं ही बैठा रहता। ना कोई बेचैनी, ना कोई डर, सिर्फ सांसों की लय। मन जैसे पानी की तरह स्थिर हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। भयंकर आंधी और तूफान। लोग भागने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, मकान टूटने लगे। हवा की तेज आवाजें मन को विचलित कर रही थीं। सारे गांव वाले घबराकर भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन अरुण शांत बैठा था, गहरी सांसें ले रहा था। उसका मन स्थिर। तूफान खत्म हुआ, गांव वाले चौंक गए। कोई कहने लगा, अरुण के पास कोई जादू है, तूफान में भी डरा नहीं। गुरुदेव बोले, जादू नहीं बेटा, सांस और मन के पुल का रहस्य है। जब तू अपनी सांसों को थाम लेता है तो दुनिया का सबसे बड़ा तूफान भी तुझे हिला नहीं सकता। यही असली साधना है। अरुण अब समझ चुका था, सांस ही असली गुरु है। हर विचार, हर भावना, हर डर, हर खुशी सांस की डोर से जुड़ी है। सांस संभली तो सब संभल गया, सांस बिखरी तो जीवन बिखर गया। अब अरुण चाहता था कि गांव के सब लोग ये रहस्य जानें। वो चाहता था कि हर कोई अपने मन के तूफानों से बच सके, और वो दिन आने ही वाला था। तो मित्रों, आज आपने देखा कैसे अरुण ने सांस और विचार के पुल का रहस्य जाना। कैसे एक विचार सांसों को बदलता है, और कैसे सांसों को संभालकर हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता चाहिए तो रोज 10 मिनट अपनी सांसों को देखने का अभ्यास कीजिए। यकीन मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। मैं भी सांस और मन का पुल बनाना चाहता हूं। और हां, धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला भाग मन के तूफानों से मुक्ति पार्ट 7 आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।